वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम बात करेंगे ग्रामर लॉग्स के बारे में। ग्रामर लॉग्स आपके स्टेनो में बहुत काम आने वाले हैं। पहले जानिए ग्रामर लॉग्स क्या चीज है। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स हमारे फ्रीक्वेंट यूज्ड होते हैं, जिन्हें हम स्टेनो में कोड वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे ए हो गया, एन हो गया, दी हो गया। ये फ्रीक्वेंट यूज होने वाले वर्ड्स हैं, जिन्हें हम एक कोड वर्ड दे देते हैं स्टेनो में, जिसे हम ग्रामर लॉग्स बोलते हैं। ये 8 लाइंस मैंने पहले से लिख के रखी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। ये ग्रामर लॉग्स ऑन द लाइन, अबव द लाइन और थ्रू द लाइन लिखे जाते हैं, लाइट और डार्क में। अगर हम छोटी सी डॉट अबव द लाइन लिखेंगे तो ये ए एंड एन पढ़ा जाएगा। वो आपको लाइन के हिसाब से पता लगेगा कि ए पढ़ना है या एन पढ़ना है। उसी तरह अगर हम यही डॉट ऑन दी लाइन लगाएंगे तो दी पढ़ा जाएगा, ये लाइट में है। अब हम बात करते हैं ऑल और टू के बारे में। ऑल बना है बी से। बी को अगर हम बी का 1/3 अबव द लाइन लिखेंगे तो ये ऑल पढ़ा जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको लाइन पे लिखेंगे तो ये टू पढ़ा जाएगा, TOO वाला भी, TWO वाला भी, ये डार्क में आएगा। अब हम बात करते हैं ऑफ और टू के बारे में। ये बना है P से। अगर P को हम 1/3 अबव द लाइन लिखेंगे तो ये ऑफ पढ़ा जाएगा, लाइन पे लिखेंगे तो टू पढ़ा जाएगा, ये लाइट में आएंगे। ऑन और बट, ये T से बना है। T का 1/3 अबव द लाइन लिखेंगे ऑन पढ़ा जाएगा, लाइन पे लिखेंगे तो बट पढ़ा जाएगा। ओट और वू, ओट बना है जे से। जे का 1/3 अबव द लाइन लिखेंगे तो ओट पढ़ा जाएगा, लाइन पे लिखेंगे तो वू पढ़ा जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज ना होना, लाइट एंड डार्क में जब हम फेजोग्राफी करेंगे ना, 2 और 3 स्ट्रोक्स को जोड़ेंगे, पूरी लाइंस पढ़ेंगे, तब आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी इस लाइट और डार्क में। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन के बारे में, एंड और शुड के बारे में। एंड रे से बना है। रे का 1/3 अबव द लाइन लिखेंगे तो एंड पढ़ा जाएगा। इसी को हम लाइन पे लिखेंगे तो ये शुड पढ़ा जाएगा, ये लाइट में आएंगे। अब बात करते हैं पुट बी और टू बी के बारे में। अगर हम पी को थ्रू द लाइन लिखेंगे, यानी लाइन को काटता हुआ, तो वो पुट पढ़ा जाएगा। अगर हम बी को ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये बीई पढ़ा जाएगा। थ्रू द लाइन, लाइन को काटता हुआ लिखेंगे तो टू बी पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं इट के बारे में। टी को हम लाइन पे लिखेंगे तो इट पढ़ा जाएगा, IT। अब बात करते हैं हैड, डू और डिफरेंस के बारे में। अबव द लाइन डी लिखा जाएगा तो हैड पढ़ा जाएगा, लाइन पे लिखा जाएगा तो डू पढ़ा जाएगा, ये डार्क में है। लाइन को काटता हुआ थ्रू द लाइन लिखा जाएगा तो डिफरेंस पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड लाइन के बारे में, मच और विच के बारे में। इस तरह हम लाइन अबव द लाइन अगर लिखेंगे तो मच लिखा जाएगा, जैसे मैंने इसमें बना के भी दिखाया है। ऑन द लाइन लिखेंगे तो विच पढ़ा जाएगा। बात करते हैं हाउ के बारे में। एक छोटा सा वी, उल्टा वी, हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये हाउ पढ़ा जाएगा। वाई इस तरह साइन में बनेगा, जैसे मैंने बना के दिखाया। अबव द लाइन, लाइन के ऊपर, ये वाई पढ़ा जाएगा ऐसे। अब बात करते हैं बियॉन्ड और यू की। ये लाइट में आएंगे। अबव द लाइन इस तरह का साइन बनाएंगे तो बियॉन्ड पढ़ा जाएगा, ऑन द लाइन बनाएंगे तो यू पढ़ा जाएगा। इस तरह का साइन अबव द लाइन बनाएंगे डार्क में तो ये लार्ज पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं कैन और कम की, जो लाइट में आएंगे। अबव द लाइन इस तरह बनाएंगे, छोटी सी लाइन, तो कैन पढ़ा जाएगा। ऑन द लाइन बनाएंगे यानी लाइन पर, तो कम पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं गो और गिव और गिवन के बारे में। अबव द लाइन अगर हम इस तरह लाइन बनाएंगे तो वो गो पढ़ा जाएगा। ऑन द लाइन बनाएंगे तो गिव या गिवन पढ़ा जाएगा। वो लाइन के हिसाब से पता लगेगा कि गिव पढ़ना है या गिवन पढ़ना है। अब बात करते हैं फॉर और हैव के बारे में। अबव द लाइन इस तरह का साइन बनाएंगे तो फॉर पढ़ा जाएगा, लाइन पे बनाएंगे तो हैव पढ़ा जाएगा।
थैंक, थैंक्ड और थिंक, ये मैंने लिखा है ना थैंक, थैंक्ड, ये लाइन के हिसाब से आपको पता लगेगा कि थैंक पढ़ना है, थैंक्ड पढ़ना है। इस तरह के हम ऐसे बनाएंगे स्ट्रोक, तो थैंक या थैंक्ड पढ़ा जाएगा अबव द लाइन, ऑन द लाइन बनाएंगे तो थिंक पढ़ा जाएगा। अगर इसी को हम डार्क में अबव द लाइन बनाएंगे तो डू पढ़ा जाएगा, और ऑन द लाइन बनाएंगे लाइन पर तो देम पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। ये डार्क वाले हैं। अगर हम इस तरह का साइन ऑन द लाइन बनाएंगे यानी लाइन पर तो वाज पढ़ा जाएगा, लाइन को काटता हुआ बनाएंगे तो वूज पढ़ा जाएगा, थ्रू द लाइन। शैल और विश के बारे में बात करते हैं। इस तरह का साइन ऑन द लाइन बनाएंगे तो शैल पढ़ा जाएगा, इसको अगर हम थ्रू द लाइन बनाएंगे तो विश पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं विद, व्हेन, व्हाट, वुड के बारे में। इस तरह का साइन बनाएंगे अबव द लाइन तो विद पढ़ा जाएगा, इसी को लाइन पे बना देंगे तो व्हेन पढ़ा जाएगा। इसकी दूसरी डायरेक्शन में विद की बनाएंगे अबव द लाइन तो व्हाट पढ़ा जाएगा, इसी को लाइन पे बना देंगे तो वुड पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। ओ, ऊ और ही, अबव द लाइन छोटी सी लाइन बनाएंगे तो ये ओ और ऊ पढ़ा जाएगा, लाइन पे बनाएंगे तो ही पढ़ा जाएगा। इस तरह का स्ट्रोक लाइन पे बनाएंगे डार्क में तो यूजुअल और यूजली पढ़ा जाएगा, वो लाइन के हिसाब से आपको पता लगेगा कि यूजुअल पढ़ना है या यूजली पढ़ना है। अब बात करते हैं एज, हैज और इज और हिज के बारे में। अबव द लाइन बनाएंगे सर्कल छोटा सा तो एज और हैज पढ़ा जाएगा, ऑन द लाइन बनाएंगे तो इज और हिज पढ़ा जाएगा। बिकॉज इस तरह बनेगा कि अबव द लाइन इस तरह का हम स्ट्रोक बनाएंगे तो बिकॉज पढ़ा जाएगा, अगर हम इस तरह का स्ट्रोक लाइन को काटता हुआ बनाएंगे थ्रू द लाइन तो ये इटसेल्फ पढ़ा जाएगा। ये आपके ग्रामर लॉक्स बहुत काम आने वाले हैं, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगे आपके स्टेनो में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। दूज, दिस और दस। अबव द लाइन इस तरह का साइन बनाएंगे तो दूज पढ़ा जाएगा, ऑन द लाइन इस तरह का साइन बनाएंगे तो दिस पढ़ा जाएगा, थ्रू द लाइन बनाएंगे तो दस पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं मी और हिम के बारे में। अबव द लाइन बनाएंगे तो मी पढ़ा जाएगा इस तरह का साइन, ऑन द लाइन बनाएंगे तो हिम पढ़ा जाएगा। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं माई सेल्फ और हिमसेल्फ। इस तरह का साइन अबव द लाइन बनाएंगे तो माई सेल्फ पढ़ा जाएगा, ऑन द लाइन बनाएंगे तो हिमसेल्फ पढ़ा जाएगा। स्पेशल और स्पेशली वो लाइन के हिसाब से पता लगेगा कि कैसे पढ़ना है, स्पेशल पढ़ना है या स्पेशली पढ़ना है। इस तरह का साइन हम ऑन द लाइन बनाएंगे तो स्पेशल या स्पेशली पढ़ा जाएगा। अब हम लास्ट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं स्पीक और सब्जेक्ट के बारे में। अगर हम इसको लाइन को काटता हुआ बनाएंगे यानी थ्रू द लाइन तो ये स्पीक पढ़ा जाएगा, ऑन द लाइन बनाएंगे तो सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा। सेवरल ऐसे बनेगा ऑन द लाइन, जैसे मैंने इसमें बना के दिखाया है। एट छोटी सी लाइन अबव द लाइन और इट ऑन द लाइन। ये ग्रामर लॉक्स थे जो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं ना वर्ड्स, उन्हें एक कोड वर्ड दे देते हैं स्टेनो में जिसे ग्रामर लॉक्स बोलते हैं। ये मैंने फ्रीक्वेंट यूज होने वाले वर्ड्स के सारे साइन बनाए हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो आज की क्लास में हमने ग्रामर लॉक्स के बारे में जाना। अगर आप आज की क्लास देखें तो इससे पहले बाकी क्लासेस जरूर देखिए ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।